हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन के प्रसंग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत प्रसंग में क्या कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है, पहले ये स्पष्ट करेंगे। कवितावली के सुंदरकांड के लंका दहन के इस प्रसंग में श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान द्वारा रावण की सोने की लंका को जलाए जाने का अत्यंत सजीव एवं चित्रोपम वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने वर्णनात्मक और चित्रात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का सुंदर निर्वाह किया है तथा साथ ही साथ विषयानुरूप भाषा में भी तीव्रता है और कठोर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो कवितावली में जिन शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी किए हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किए? कठोर शब्दावली का प्रयोग किए। मैं यहाँ एक एक शब्द को भी क्लियर करूँगी, एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करूँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलेवे को काल रस न पसारी है। बालधि का अर्थ होता है पूछ। बालधि अर्थात मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पूछ। बालधि का क्या अर्थ होता है? पूछ। विशाल विकराल अर्थात भयंकर, विशाल बहुत ही बड़ा। ज्वाल जाल मानो लंक अर्थात लंका को। लीलिबे अर्थात निगलने को। काल मान लो काल ही। रसना का अर्थ होता है जिह्वा। रसना का क्या अर्थ होता है? जिह्वा। पसारी है अर्थात फैलाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से, एक एक शब्द को क्लियर करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर ज्वाल जाल अर्थात भयंकर अग्नि की लपटे। ज्वाल जाल का क्या अर्थ होता है? भयंकर अग्नि की लपटे उठ रही थी और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लंक लीलिबे को, लंक अर्थात लंका को, लीलिबे निगलने के लिए स्वयं काल अर्थात मृत्यु ने अपनी रसना अर्थात जिह्वा को फैला दी हो। काल का अर्थ यहाँ मृत्यु से है। स्पष्ट हो गया होगा। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर ज्वाल, विकराल अर्थात भयंकर, अग्नि ज्वाल जाल अग्नि की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए, लीलिबे लंका को निगलने के लिए स्वयं काल अर्थात मृत्यु ने अपनी रसना, जीवा की परिभाषा है, रसना पसारी अर्थात जीवा फैला दी हो। अथवा ये भी कह सकते हैं, आगे देखिए, कह दो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु। तो यहाँ व्योम वीथिका का क्या अर्थ होता है? व्योम अर्थात आकाश रूपी मार्ग, वीथिका मार्ग, आकाश रूपी मार्ग भरे हैं भूरी धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारा। कभी तुलसीदास जी कह रहे कि जैसे आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग व्योम वीथिका आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे करें वीर रस वीर तरवारी सी उघारी। उघारी है वीर रस। कह रहे हैं कि जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर, वीर तरवारी, वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। स्पष्ट हो गया होगा। वीर रस मैं पुनः बता दे रही हूँ। जैसे किसी वीर ने वीर रस से युक्त होकर, कोई वीर रस से भरकर रक्त से युक्त, रक्त रंजित का अर्थ होता है रक्त से युक्त, तलवार ही निकाल ली हो। आगे कह रहे हैं कि तुलसी सुरेश चाप कह दो दामनी कलाप। दामनी कलाप का क्या अर्थ होता है? दामनी अर्थात बिजली, कलाप अर्थात समूह, बिजली का समूह। सुरेश चाप अर्थात इंद्र धनुष। सुरेश चाप का क्या अर्थ होता है? इंद्र धनुष।
तुलसी सुरेश चाप। यहाँ पुनः कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीले पूछ ऐसा लगती थी जैसे इंद्रधनुष से चमक रहे हो। दामिनी कला पुनः एक बार देख ली। बिजली का समूह इस प्रकार चमक रहा था कि मानो क्या हो, सुरेश चाप इंद्रधनुष ही चमक रहा हो। स्पष्ट हो गया हो, स्पष्ट हो गया होगा। अथवा ये भी कह सकते हैं वह कोई बिजली का समूह हो अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की क्या हो रही हो। कह रहे कधे चली मेरुते कृषाणु सरी भारी है। मेरुते कह रहे कृषाणुसरी। कृषाणुसरी पहले इसका अर्थ देख लीजिए। कृषाणुसरी का अर्थ होता है आग की नदी। कृषाणुसरी का क्या अर्थ होता है? आग की नदी। कृषाणुसरी आग की नदी में बहुत आराम से चलूंगी। कह रहा है चली मेरु, अर्थात मेरु से, मेरु पर्वत का नाम है। तो कवि तुलसीदास को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की ही नदी बह रही हो। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूछ को देखकर राक्षस राक्षसी करें देख जतुधान जतुधानी। जतुधान का अर्थ होता है राक्षस और जातुधानी का अर्थ होता है राक्षसी। अर्थात राक्षस और राक्षसी व्याकुल होकर, अकुलानी व्याकुल होकर कह रहे थे। कहे अर्थात कह रहे थे। पुनः एक बार देख लीजिए। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूछ को देखकर राक्षस और राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे थे कि इस कानन उजारो अब नगर प्रजारी हैं। कानन, इस बंदर ने अभी तो, कानन अर्थात वाटिका, किस वाटिका को उजाड़े थे? अशोक वाटिका को। अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था और अब नगर प्रजारी है। अब नगर में भी आग लगा दी है, अर्थात अब नगर को भी क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनती ही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद आपकी स्क्रीन पे है। हट वट कोट ओट आनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्ही अति आगी है। एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चलेंगे आराम से। हाट का अर्थ होता है बाजार, जबकि बाट का अर्थ होता है मार्ग। हाट बाजार, बाट का अर्थ होता है मार्ग। कोट अर्थात किला। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दिक्कत दे सकता है ये शब्द। कोट का क्या अर्थ होता है? किला। कोट का क्या अर्थ होता है? किला। कह रहे हैं ओट ओट अनी अगार पौरी। ओट हनुमान जी ने, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने हाट बाजार, बाट मार्ग, कोट किले और ओट का अर्थ होता है अटारी। ओट का अर्थ क्या होता है? अटारी। अनी घर, अगार, दरवाजे एवं गली गली में, खोरी खोरी दौरी दौरी, गली गली में दौड़ दौड़ कर, भयंकर दिन अति आगी है, भयंकर आग प्रज्वलित कर दी है। पुनः एक बार देख लीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में, खोरी खोरी, गली गली में दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ कर भयंकर अग्नि की ज्वालाओं को प्रज्वलित कर दी। पुनः कह रहे हैं आरत पुकारत संभारत न को काहूं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज से एक दूसरे को सहायता के लिए क्या कर रहे हैं? पुकारते हैं। किंतु आरत पुकारत, सब सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु संभारत न को काहूं, वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा है। किंतु वहाँ कोई भी किसी को संभाल नहीं रहा है।
व्याकुल आहासो जहाँ लोग चले भागी हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, झाड़ते हैं और लोग व्याकुल होकर के अपनी जान बचाने के लिए, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं, अर्थात लोग व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, भाग चले हैं। हनुमान जी बार बार बालधी भी करें, बालधी फिरावे बार बार झहरावे झोर झरे। बालधी का अर्थ मैं अभी बताई हूँ, पूछे। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर, फिरावे अर्थात घुमाकर, क्या बार बार झहराएं, बार बार क्या करते हैं, झाड़ते हैं, जिससे आग की चिंगारियाँ क्या हो रही हैं, आग की चिंगारियाँ बूंदियाँ सी लंक पिघलाई पगी हैं। आग की जो चिंगारियाँ हैं वो चिंगारियाँ बूंद के समान झड़ रही हैं और मानो वे लंका को क्या कर दे रही हैं, पिघलाकर उसकी चसनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें क्या करेंगे, पगेंगे। पगी हैं अर्थात पगेंगे। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे चित्रों के कापिसो निशाचर न लगी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देख करके राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी हैं कि अब लंका में कोई भी राक्षस विलोकी अर्थात देख करके, मैं पुनः बता दे रही हूँ, लंका की ऐसी दशा को देख करके अकुलानी व्याकुल होकर जातुधानी राक्षसियाँ कहने लगी हैं कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी कपि अर्थात वानर, ध्यान दीजिए ये बंदर का परिवाची है, वानर अथवा बंदर से क्या करें, निशाचर न लगी हैं। कोई भी राक्षस चित्र के भी बंदर से छेड़छाड़ नहीं करेगा, अर्थात उससे भिड़ेगा नहीं। आपको स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही, इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। बहुत जल्दी कवितावली के लंका दहन का भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगी। आज बस इतना ही, आप सभी से इजाज़त लेना चाहते हैं। धन्यवाद।